जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर कहानी छोटी सीख बड़ी का उद्देश्य लेकर। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि भगवान भी हमारी भक्ति तभी स्वीकार करते हैं जब हम सारे विकारों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। दो साधु एक साथ रहते थे और दोनों ही भगवान की भक्ति अपने अपने तरीके से करते थे। एक साधु दिन भर तपस्या करता, ध्यान लगाता और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा साधु प्रतिदिन सुबह शाम नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले भगवान को भोग लगाता और फिर स्वयं भोजन करता था। एक दिन दोनों साधुओं के बीच झगड़ा हो गया। दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। उसी समय वहां से नारद मुनि जा रहे थे। दोनों साधुओं को झगड़ते देखकर रुक गए और उनसे पूछा कि आखिर आप साधु होकर किस बात पर लड़ाई कर रहे हैं। दोनों साधुओं ने कहा कि हम दोनों अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला तो मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों साधु जहां बैठते हैं वहां हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले जब तप करने वाला साधु वहां पहुंचा, उसने उस अंगूठी को देखा और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर पुनः मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी वही हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। सीधा भगवान के पास जाकर भगवान को भोग लगाया और स्वयं खाना खाने लगा। लेकिन अभी तक भी उसने अंगूठी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अंगूठी को देखकर भी उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था अवश्य करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों साधुओं ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा साधु कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले साधु को उठने के लिए कहा। जैसे ही वह साधु खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करने वाला साधु बड़ा है। दूसरे साधु से कहा कि तुमने जप तप तो बहुत किया, परंतु अपने मन को वश में नहीं कर पाए। आपने लालच में आकर चोरी के विचार से उस अंगूठी को छिपा लिया था। तुमने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर बिल्कुल ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बताती है कि हमारी भक्ति तभी सफल होती है जब हमारे मन में बुरे विचार न हो। जब हमारे विचार पवित्र होते हैं और हम बुरे कार्यों से दूर रहते हैं, केवल उसे ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।